और आइए अब शुरुआत करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद पश्चिम एशिया में जंग का खतरा फिलहाल टला है, लेकिन तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। परमाणु निरीक्षण, हॉर्मुज स्ट्रेट और तेल व्यापार जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच अब भी खींचतान जारी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये समझौता स्थायी शांति की शुरुआत बनेगा या फिर अगले टकराव से पहले की एक अस्थायी राहत साबित होगा। क्या होगा आगे, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया की राजनीति में अमेरिका और ईरान के बीच हुआ हालिया समझौता एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। वर्षों से चले आ रहे तनाव, सैन्य टकराव और प्रतिबंधों के बाद दोनों देशों के बीच यह अस्थायी समझौता न सिर्फ कूटनीतिक राहत लेकर आया है, बल्कि वैश्विक भू राजनीति को भी नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। समझौते के बाद तत्काल युद्ध विराम और सैन्य गतिविधियों को रोकने पर सहमति जरूर बन गई है, लेकिन कई अहम मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच गहरे मतभेद के कारण तनाव अभी बरकरार है। सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की पहुंच को लेकर सामने आया है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो उन परमाणु ठिकानों पर आईएईए निरीक्षकों को अनुमति नहीं देगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार एजेंसी प्रमुख के साथ न तो कोई बैठक हुई है और न ही ऐसे किसी निरीक्षण का कोई निर्णय लिया गया है। इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया था कि ईरान परमाणु निरीक्षकों को अपने देश आने की इजाजत देने पर तैयार हो गया है। हालांकि आईएईए की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। पिछले साल 12 दिन तक चली लड़ाई के दौरान अमेरिका और इजराइल द्वारा बमबारी की गई जगहों पर ईरान ने आईएईए की पहुंच को रोक दी थी। दूसरी ओर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी तनाव बना हुआ है। ईरान ने संकेत दिया है कि युद्ध पूर्व स्थिति में इस मार्ग को वापस नहीं लौटाया जाएगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ईरान द्वारा संचालित किया जाएगा। ये बयान वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और तेल व्यापार के लिए गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया के लगभग 5वें हिस्सा का तेल इसी मार्ग से गुजरता है। हालांकि तनाव के बाद एक दिलचस्प आर्थिक संकेत ये भी है कि समझौते के बाद समुद्री यातायात में बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को 35 से अधिक जहाज इस मार्ग से गुजरे। युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है या सही तरीके से आगे नहीं बढ़ता है तो अमेरिका जवाबी कदम उठा सकता है। ट्रंप का कहना है कि हालिया संघर्ष में ईरान को काफी नुकसान हुआ है। उधर कूटनीतिक मोर्चे पर भी गतिविधियां तेज हुई हैं। ईरानी राष्ट्रपति पाकिस्तान, जबकि मुख्य वार्ताकार कालिबाफ ओमान के दौरे पर हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों यूएई, कुवैत, बहरीन का दौरा कर समझौते के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर अमेरिका ईरान समझौते के बाद की स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन नाजुक है। ये एक ऐसी कूटनीतिक खिड़की है जिसमें या तो लंबे समय की शांति की शुरुआत हो सकती है या फिर एक और बड़े भू राजनीतिक टकराव की पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। बहुत स्वागत आपका ध्रुव जी। और उसी के साथ सवाल ये है कि अभी जो मौजूदा स्थितियां नजर आ रही हैं, क्या आपको लगता है किन बातों पर, किन शर्तों पर सबसे पहले तो ये रजामंदी होती हुई नजर आई है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम का फिर क्या होगा? क्या उसको लेकर भी कोई बड़ी बात निकलकर सामने आई है? धन्यवाद गौरव जी। देखिए, मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम की सबसे पहले बात करूंगा जी। अगर ईरान इस फैसले को मंजूर नहीं करेगा, उन्होंने तो वैसे स्टेटमेंट दे दिया है कि वो किसी भी हालत में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे जी। लेकिन बात है इसकी कि क्या वो इंस्पेक्शंस के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर बात अटक जाएगी तो इसी बात के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ बनाने की बात नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये भरोसा होना चाहिए कि ईरान एटॉमिक हथियार नहीं बना रहा है, और उसके लिए मुझे लगता है ये इंस्पेक्शन जरूरी है। तो क्या ईरान इसके लिए मंजूरी देगा या नहीं? बेशक ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो पूरा वायदे के साथ कहता है कि वो बॉम्ब नहीं बनाएगा। ये एक तो ये है। दूसरी बात अटक जाएगी मुझे लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, क्योंकि दोनों पक्षों का जो कहना है वो मुझे लगता है अलग अलग से है। प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका की तरफ से ये है कि ये जो मूवमेंट जो होगा हॉर्मुज से, ये इसमें कोई पेमेंट नहीं होगा या कोई ईरान इसके ऊपर पेमेंट नहीं करवाएगा। लेकिन ईरान का कहना कुछ और है। वो की तरफ से ये है कि हम फैसिलिटेट करेंगे तो वो चार्जेस लगाएंगे। तो इन दोनों चीजों के ऊपर मुझे लगता है बात अटक सकती है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, मुझे इस समय पर उम्मीद है
कि कोई ना कोई हल अगले 60 दिनों के अंदर निकल आएगा, क्योंकि दोनों पक्ष लड़ाई पर फिर से जाना नहीं चाहते हैं। ये बहुत महंगी लड़ाई है दोनों के लिए, अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए भी, क्योंकि दोनों पक्ष जो है वो बहुत दूर है आपस में, और ये सिर्फ मिसाइल वॉर हो रहा है, ग्राउंड वॉर नहीं है। तो कितनी देर तक इस प्रकार की लड़ाई चल सकती है, ये दोनों पक्षों के लिए मैं समझता हूँ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ईरान को भी बहुत प्रॉब्लम होगा, अमेरिका को, क्योंकि उसके एसेट्स वेस्ट एशिया में है। तो बेशक अमेरिका के ऊपर, मेनलैंड के ऊपर कोई अटैक नहीं है, लेकिन जो उनके वेस्ट एशिया पे एसेट है वहां पर प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। ऐसे में ध्रुव जी, शर्तें क्या क्या हो सकती हैं कि इस अस्थायी जो शांति है उसको शांति के पक्ष में बदलने के लिए? क्या अमेरिका की तरफ से शर्तें रखी जा सकती हैं और ईरान क्या उन शर्तों को मानेगा? ये अपने आप में कई अहम सवाल खड़े करता है, क्योंकि पूरी की दुनिया की नज़र जो है वो इस पर टिकी हुई है। देखिए, बात यह है कि जहां तक मैं सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात करता हूं, उनको अपनी पब्लिक के लिए एक प्रकार से वो स्टेटमेंट देने की आवश्यकता है कि जीत उनकी हुई है, और यही चीज ईरान को भी है। किसी भी हालत में ईरान अपने पब्लिक को इतनी लड़ाई लड़ने के बाद अपनी पब्लिक के साथ खुमैनी वापस नहीं जा सकता और कह सकता है कि हम अभी तक तो हम जीत रहे थे, लेकिन अब नेगोशिएटिंग टेबल में हमने हार मान ली। जी। तो एक तरफ से दोनों तरफ वो जो समझौता अल्टीमेटली निकलेगा वो ऐसे होगा कि दोनों अपनी अपनी तरफ से, मुझे लगता है, विक्ट्री डिक्लेयर कर सकेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो बार्गेनिंग पोजीशन इस प्रकार की ले रहे हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशन अभी तक भी दोनों साइड की है, वो दोनों पीछे हट जाएंगे। और मुझे लगता है कि बार्गेनिंग जो होगी, जहां तक न्यूक्लियर बॉम्ब की है, ये मुझे लगता है ईरान मान जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, और हॉर्मुज के ऊपर मुझे लगता है ये फ्री शिपिंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है। अल्टीमेटली इन इन चीजों के ऊपर फैसला आ सकता है, लेकिन अभी देखना, अभी 2 महीने हैं इनके पास, आगे किस प्रकार से चलते हैं। अगर मान लीजिए कि शांति का ये जो पक्ष है वो आगे भी बढ़ता हुआ नजर आता है और उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो निकलते हुए नजर आते हैं, तो क्या अमेरिका की इजराइल से दूरी हो सकती है, क्योंकि इजराइल ने कोई और ही कसम खा रखी है? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे अच्छा मौका है पूरे वेस्ट एशिया में पीस लाने का। पूरे वेस्ट एशिया में क्योंकि इजराइल को सबसे बड़ा खतरा ईरान से इस प्रकार का नहीं है कि भाई ईरान उनके लिए कुछ इतना बड़ा दुश्मन है। उनका प्रॉब्लम यह है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार है। तो फर्ज करो अगर ईरान ये डिक्लेयर कर देता है कि ठीक है, हमारी इजराइल के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, जैसे कि वो पहले कहता था कि ईरान हमारा बड़ा डेविल बोलता था अमेरिका को और छोटा डेविल इजराइल को, और उन्होंने कसम खाई थी कि हम इनको नष्ट कर देंगे। अगर उस पोजीशन से ईरान हट जाए तो मुझे लगता है बहुत चेंजेस आ सकती है, और फिर इजराइल और ईरान के बीच में मैं समझता हूँ लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़ाई जूस और अरब्स के बीच में है। ईरान बीच में क्यों अटका हुआ है मुझे समझ नहीं आती अभी तक भी। वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप को लेने के लिए यहाँ पर कूद आया है। उसकी कोई लैंड बॉर्डर नहीं है ईरान के साथ, इजराइल के साथ, और वो अरब्स नहीं है, वो पर्शियंस हैं। तो एक तरफ से अगर ये ईरान अपनी कट्टरपंथी यहां पर छोड़ दे कि इजराइल को उसने खत्म या नष्ट कर देना है, मैं समझता हूं ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा वेस्ट एशिया जो है, यहां पर शांति आ सकती है, जिससे सभी देशों को फायदा होगा। ऐसे में ध्रुव जी, एक सवाल और आता है कि IAEA के जो निरीक्षक हैं उनको भी आने की अनुमति अभी तक नहीं मिल पाई है, और उस पर भी ईरान कोई साफ साफ बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इससे भी इस जो शांति समझौता है, क्या इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है? ये बात मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये इंस्पेक्शन नहीं होगी तो आप किस यकीन से कह सकते हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हथियारों के लिए आगे बढ़ा रहा है या नहीं। ये हम नहीं कह सकेंगे जब तक इसकी इंस्पेक्शन ना हो। अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी नहीं करती है तो और कौन करेगा? फिर कोई और पक्ष होना चाहिए, लेकिन ये इंस्पेक्शन करना मैं समझता हूँ जरूरी है। नहीं तो जिस प्रकार से पहले बात चलती आ रही है वैसे ही चलती रहेगी, और आज नहीं तो कल फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। एक चीज का मुझे पूरा भरोसा है, फर्ज करो अगर यहाँ पर कोई समझौता नहीं हुआ तो टेंशन चलते रहेंगे, लेकिन अगर इजराइल को कभी भी लगेगा कि ईरान बॉम्ब बनाने वाला है, उसी समय पर यह युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। बेसिक इशू एटॉमिक बॉम्ब की है
और अगर वो हल हो जाए तो मैं समझता हूँ बाकी इश्यूज जो है वो कवर हो सकती है। बिल्कुल, मतलब अभी देखा जाए तो एक अस्थायी समाधान ही तलाशने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखना होगा आने वाले समय में कि तस्वीर किस तरह से साफ होती हुई नजर आती है और आगे क्या कुछ इसमें चेंजेस नजर आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ध्रुव जी, एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो सूडान में जो स्थिति है उससे दर्शकों को रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है।